जय माता दी। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। तो बिल्कुल आप समझ चुके हैं, ठीक बिल्कुल। मैं कैंडल बॉक्स रीडिंग करने जा रही हूँ और कैंडल के ज़रिए जानेंगे कि आपकी तरफ कौन सी ऊर्जाएं आ रही हैं, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपके लिए कैसे महसूस कर रहे हैं इस वक्त, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएँ आपको लेकर क्या है। तो सबसे पहले कैंडल से चेक करूँगी, देन उसके बाद टैरो कार्ड से चेक करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड माता रानी से प्रार्थना करूंगी, मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर कमेंट्स करता है, हे माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में है, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएँ आपके लिए अभी क्या हैं। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम आप ले लो, कम से कम 3 बार कमेंट सेक्शन में लिख भी दो अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम। तो चलिए देख लेते हैं, ऊर्जाएं थोड़ा सा पॉजिटिव कर दें, क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। अच्छे खासे रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाता है, रियूनियन नहीं होता है, रियूनियन में प्रॉब्लम्स होती हैं। नेगेटिविटी की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होती हैं। तो इसलिए मैं पहले एनर्जी को पॉजिटिव करूँगी। एनर्जी को मैंने हील करके पहले से रखा हुआ है, देन उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कब तक होगा, कब तक पार्टनर का कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या कब तक चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में आएंगी, कब नौकरी लगेगी, कब शादी होगी, कोई भी आपके मन में सवाल है, क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा फटाफट से नोट कर लीजिए, 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं, जान सकते हैं ऊर्जाओं को। तो चलिए अभी इस वक्त देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपके लिए, और आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। मैं कैंडल को थोड़ा सा लाइट कर लेती हूँ। आप कैंडल को तरफ जो है वो थोड़ा ओके लॉक की तरफ थोड़ा देख लीजिए आप, तो ऊर्जा में अट्रैक्ट कर लो आपकी। चलिए अभी देखते हैं पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे साइन दें, गाइड करें मुझे। ओ माय गॉड, आपको तो कोई बहुत मिस कर रहा है। कोई है जो आपसे दूर है क्या? कोई है जो आपके सपने देख रहा है, कोई आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे भावुक दिख रहे हैं, किसी की एनर्जीज़ मुझे मिल रही है। पर्सन फीमेल मेल हो सकते हैं, मेल पर्सन या फीमेल भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को इनकी फैमिली ने आपसे अलग कर दिया है। इन पर्सन की फैमिली ने, ठीक है, आप दोनों को अलग कर दिया है, और फैमिली की वजह से ये शांत है क्योंकि फैमिली है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, फैमिली से बहुत नाराज़ दिख रहे हैं। ये पर्सन झगड़े भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो इन पर्सन की मैरिड अभी हाल फिलहाल में हुई है और ये आपसे दूर हैं, तो आपको याद कर रहे हैं, पहले की चीज़ों को सोच रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड होंगे। सिंगल भी हो सकता है कि सिंगल हो ये पर्सन, आप मैरिड हो, या आप दोनों ही सिंगल हो। क्योंकि मैं पता है क्या देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ इन पर्सन के ऊपर बर्डन, फैमिली का बर्डन। ठीक है, फैमिली का बर्डन इनके ऊपर देख रही हूँ। और पता है क्या, फैमिली के प्रेशर की वजह से ही आप दोनों के बीच में दूरी आई है, ये चीज़ देख रही हूँ मैं। आई डोंट नो कि किसकी ऊर्जा है। ये पर्सन थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना, कुछ लोग थोड़े शाई होते हैं, या बहुत ज़्यादा परिवार को, फैमिली को लेकर चलने वाले होते हैं, फैमिली के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, चाहे उनकी फैमिली उन्हें प्यार करे ना करे, उनकी फैमिली उन्हें इतना रिस्पॉन्स दे ना दे, बट उन्हें तो फैमिली के गुणगान करने हैं, फैमिली ने जो कहा वो मानना, चाहे फिर बाद में उन्हें जीवन भर रोना ही क्यों ना पड़े। ये वाली स्थिति दिख रही है। और अगर ये फीमेल पर्सन है ना, मैं आपको बता सकती हूँ, मैं आपको बता क्या सकती हूँ, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ जिस तरीके की इनकी एनर्जी मिल रही है। ये ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनके ना होठों पर तो इनकार है कि नहीं भाई अभी मुझे भूल जाओ, मुझसे रिश्ता तोड़ दो, लेकिन पीठ पीछे ना ये आपके लिए परेशान है, रोती हैं, और काफ़ी ज़्यादा
इमोशनल दिख रही हैं। और वहीं अगर ये मेल पर्सन है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ें कर रहे हैं, या तो ये शांत हो चुके हैं या फिर आपसे ही कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो कि शायद कभी नहीं बोला है इन्होंने। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं या कहती हैं, लेकिन पीठ पीछे अपनी फैमिली से, परिवार से आपके लिए ज़रूर लड़ती हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके परिवार के लोग तो इनके अगेंस्ट हैं, मतलब आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट हैं। चाहे इनके परिवार वालों से, फैमिली वालों से आपकी बात क्यों ना होती हो, फैमिली वाले सामने हो सकता है कि आपके सामने कुछ और हो, पीठ पीछे इनके कुछ और है। सच्चाई मतलब ऐसा लग रहा है कि रियलिटी ये जानती हैं या जानते हैं ये पर्सन, लेकिन इस वक्त ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने इनको शांत कर रखा है, साइलेंस मोड पर टिका रखा है। इन पर्सन के साथ आपका पास्ट देखते हैं, ठीक है, थोड़ा चीज़ें क्लियर होंगी ज़्यादा अच्छे से। इन पर्सन की राशि यहाँ पर धनु, मकर दिख रही है, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस दिख रही है, मीन राशि दिख रही है, कैप्रिकॉर्न दिख रही है राशि। ये पर्सन का नंबर 4 हो सकता है, नंबर 3 2 हो सकता है, नंबर 9 हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है, नंबर 6 हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ पिछले काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में है, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, बहुत गहरा रिश्ता इनके साथ आपका दिख रहा है। बट बिल्कुल एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे कि मतलब ये पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहे, ऐसी एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, चीज़ों को छुपा रहे। छुपाते तो बहुत हैं आपके पर्सन, भाई जो भी पर्सन है ये, आई डोंट नो, जो भी रिलेशन है, बहुत चीज़ें छुपाई जा रही हैं आपसे, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, ठीक है, ट्रू चीज़ें छुपाई जा रही हैं। मतलब आप ये समझ लो कि इवन अगर आप बात कर रहे हो, रोज़ आप बात कर रहे हो ना, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो ये आपको बताते ही नहीं है। अगर आप रोज़ बात कर रहे हो तो, बात नहीं कर रहे हो फिर बात ही अलग है कि बात ही नहीं हो रही है, तो फिर बताएंगे क्या, लेकिन ऐसी स्थिति दिख रही है। मुझे लग रहा है इन पर्सन की शादी अगर पक्की हो गई है, फिक्स हो गई है शादी, तो ये शादी कहीं और करना नहीं चाहते हैं। इन्होंने अगर आपको कमिटमेंट दिया है शादी के लिए तो ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो यहाँ पर एज डिफरेंस लोग दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों की बहुत एज दिख रही है, बहुत एज। आपकी एज कितनी ज़्यादा मुझे दिख रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप 55-60 से ऊपर के हो, और आपका जो पार्टनर है बहुत कम एज का। एज डिफरेंस वाली एनर्जी दिख रही है। बट ना पता है क्या, आपका एज भले ही इतना ज़्यादा हो और पार्टनर का एज इतना कम क्यों ना हो, लेकिन पता है क्या, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका ना इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और वो कनेक्शन ना आपका दोबारा से रीस्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। बट मैं ये क्या देख रही हूँ, जैसे कि नज़र लगी हुई है आपके रिश्ते में, कोई कार्मिक आ गया है भाई आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए कोई कार्मिक है जिसकी बातों में आ रहे हैं आपके पार्टनर। अवेयर हो जाओ आप, नहीं तो ये रिश्ता आपका टूट सकता है। किसी कार्मिक की वजह से ना आपके पार्टनर आपसे दूर हो रहे हैं, चीज़ें भी हाइड कर रहे हैं, नाराज़ हो जाते हैं। पहले तो ये नाराज़ भी नहीं होते थे। मतलब मैं क्या देख रही हूँ कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका है, लेकिन जो कार्मिक है ना वो बीच में, आपके दोनों के बीच में ना उथल पुथल मचा रहा है, आपके पार्टनर को दूर करने की कोशिश कर रहा है। बड़ा जिद्दी सा स्वभाव हो गया ना आपके पार्टनर का। आपके साथ बताओ, आपके साथ झूठ बोलने लग गए, आपके साथ चीज़ें हाइड करने लग गए ये पर्सन। तो पहले तो नहीं थे ये पर्सन ऐसे। इनके और आपके बीच में एज डिफरेंस काफ़ी दिखाई दे रहा है मुझे। और पता है क्या, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपको ही माना है, सब कुछ आपसे ही शेयर किया है, बहुत केयर किया है, बहुत प्यार दिया है। वो अभी एकदम चेंज हो गए। इनके ऊपर ना नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा। इस नेगेटिविटी को आप पूरा तरीके से तरवा लो तो ये नेगेटिविटी पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी, वापस से चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। ये पर्सन ना आपसे कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं, बहुत बड़ी वाली कोई बात, कोई हो सकता है कि इन पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया हो और अभी वो किसी और को कमिटमेंट दे रखा है। कोई बहुत बड़ी वाली चीज़ ना आपके सामने हाइड कर रहे हैं, वो एक दिन आपको पता चलेगी। अच्छा, प्यार बहुत करते हैं आपसे ये पर्सन, जिस तरीके से ऊर्जा मुझे मिल रही है ना, प्यार बहुत करते हैं। इनको ना आपसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत भावुक हो, रो पड़ते हो आप तो रो पड़ते हो, क्योंकि आप बहुत अकेले हो गए हो। मुझे लग रहा है ये पर्सन के आने से आपकी लाइफ ना बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत अच्छा लगने लगा था आपको। आप शायद अकेले हो अपनी लाइफ में, और जब से ही आपकी लाइफ में आए थे ना, एकदम एक ऐसा एहसास आपने महसूस किया, एक इतना प्यार आपने महसूस किया। अभी सडनली सब कुछ
जैसे कि टूट गया हो, सडनली सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया हो, आपको ऐसा लगने लगा है। क्योंकि इस पर्सन ने आपको जो उम्मीद दी ना, जो उम्मीद दी आपको, वो उम्मीद आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब वो उम्मीदें आपकी टूटने लग गई हैं। सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा है मुझे। आप ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल आप मुझे दिख रहे हो, बहुत रोते हो आप। आपकी एज है, आप फीमेल पर्सन भी हो सकते हो, आप मेल पर्सन भी हो सकते हो। बहुत अकेलापन है आपकी ज़िंदगी, बहुत सूनी है। मतलब एक होता है ना, कभी कभी बहुत सारे लोग हैं हमारी फैमिली में, परिवार में, सब हैं, बट उसके बाद भी हम अकेलापन फील कर रहे हैं क्योंकि शायद वो हमें वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, शायद वो अपने में बिज़ी हैं, या हमने उनको उतना केयर किया, इतना सपोर्ट किया, तो शायद उन्होंने हमारी कदर ही नहीं की कभी। तो ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कम एज की कोई लेडी पर्सन हो सकती है, या कोई ऐसी लेडी पर्सन हो सकती है जो आपके प्यार भरे रिश्ते पर नज़र लगा रही है, या बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के फाइनेंशियल चीज़ों को अपने सपोर्ट में करना चाहती है। इस थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है आपके पार्टनर का पहले से कोई रिश्ता हो, या पहले से कोई काम के लिए मिले हों, या कोई ऑफिस में हो, या कोई बिजनेस में उनके साथ हो। क्योंकि मैं जिस तरीके से ऊर्जा को देख रही हूँ ना, जैसे मतलब ऊर्जा पता है कैसी आ रही है, जैसे कि ना ज़बरदस्त कंट्रोलिंग पावर वाले लेडी पर्सन है। ज़बरदस्त कंट्रोल करना, इसको बहुत अच्छे से आता है कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, कैसी चीज़ों को हाइड करते हैं। और इसने ना आपके पार्टनर को बिल्कुल ही मतलब ऐसा कर दिया है ना कि जैसे आपके पार्टनर के अंदर ना सही चीज़ को सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, वो एकदम ख़त्म हो गई, ऐसा लग रहा है। चीज़ें ना बहुत बदल गई हैं, आपके रिश्ते की ना बहुत बदल गई हैं। अब तो पार्टनर भी आपके ऐसे दिख रहे हैं मुझे जैसे थर्ड पार्टी में ना बिल्कुल थर्ड पार्टी की बातों को ही मानने लगे हैं। जो वो कह दे, जैसा वो बोल दे, जैसा वो समझा दे, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। मतलब अपनी बुद्धि से तो चलना ही नहीं है, सब कुछ जो है वो ऐसा कर दिया है ना आपके पार्टनर को कि वो उन्हीं की बोली बोलते हैं। अच्छा पहले नहीं था ऐसा, पहले तो बहुत ज़्यादा आप ही के साथ बात होती थी, आप ही के साथ सब कुछ कांटेक्ट होना, सब कुछ शेयर करना, भावनाएं शेयर करना। लेकिन अभी अचानक से बदल गया। अचानक से क्या है, मैं आपको सच बताऊं, जैसे मैं देख रही हूँ ना ऊर्जा, चीज़ें तो बदलने लगी थी, आपने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब आपने ना जैसे विश्वास नहीं होता किसी के ऊपर, हमने विश्वास कर लिया है, बहुत ज़्यादा दिल से विश्वास कर लिया, तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि वो कभी गलत कर सकता है, कह सकता है, वो वाली चीज़ हो गई। मतलब आपके विश्वास का फ़ायदा उठाया है आपके पार्टनर ने, सीधे सीधे शब्दों में बोलूँगी मैं। और वो भी देखो दूसरे के कहने से, क्योंकि शायद ये जो पर्सन है वो ही मैजिकल पर्सन है। अब तो आपके पार्टनर आपसे झगड़ा भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बातों का जवाब भी नहीं देते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब रूडली से हो गए हैं। आपके साथ तो बहुत रूडली हो गए हैं, बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिसकी भी एनर्जी आ रही है, ये पर्सन की ऊर्जा ही पूरी कंट्रोलिंग है, पूरी ऊर्जा कंट्रोल करके रखी हुई है। ये पर्सन ना, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार नहीं है। देखो मैं आपको समझा देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, आपकी मर्जी है, आपकी मानो ना मानो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपके रिश्ते में ना रुकावटें जो आ रही हैं ना, वो थर्ड पार्टी की वजह से आ रही हैं, क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। वो ना उसको इस तरीके से गाइड किया है आपके रिलेशनशिप ना, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप अभी भी ठीक हो सकता है। आपको ना प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि आपको ना नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आप बहुत अकेले हो गए हो, मैं देख रही हूँ। अब कुछ लोगों की तो एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि आप अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो किसी से। मतलब या तो कोई आपकी बात सुनना समझना नहीं चाह रहा है, समझ नहीं पा रहा है, या आप समझा नहीं पा रहे हो। या फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जैसे होता है ना कि अब किससे कहें हम, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन सच तो कोई बताएगा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति आप फेस कर रहे हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना मतलब प्यार की बहुत कमी थी, और इस इंसान ने आपको सहारा दिया। आपको शायद ऐसा भी लगता है कि मतलब आपकी एज बहुत ज़्यादा है, अब किसी से आप कहें अपने दिल की बात तो कोई आपकी बात सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा, जाने समझेगा कि नहीं। तो ऐसा नहीं है,
क्यों नहीं सुनेगा आपकी बात, समझेगा। आपको ना प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। आप बिल्कुल कहिए और आप बात करिए, जिसके भी आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, जो भी आपको अपना आदर्श लगता हो, या जिसके लिए भी आपके मन में हो कि यार हाँ मुझे इस इंसान से एक बार पूछना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए, आप बिल्कुल लीजिए गाइडेंस। क्योंकि आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग ना आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं, ये ऊर्जा रुकी हुई है, इसको ना फ्लो में आने की ज़रूरत है। और फ्लो में जब ही आएगी ऊर्जा जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, है ना, प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उससे आपका मन भी हल्का होगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके लाइफ में वापस आना या आएंगे आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस। इस चीज़ को देखते हैं। अपने पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना फटाफट से। पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में लिखो, फटाफट से लिखो। हाँ, ये पर्सन थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना तो चाहते हैं, इनकी ऊर्जा ही बता रही है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि थर्ड पार्टी से बहुत लड़ाई होती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि थर्ड पार्टी के साथ ना इनका पहले जैसा रिश्ता भी नहीं रहा है। देखो ऐसा भी होता है ना गाइस, अगर आप कोई किसी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, किसी को बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देता है, अपने कंट्रोल में रखता है ना, तो एक न एक दिन ऐसा हो जाता है कि ना उसी इंसान से चिड़ सी हो जाती है। आपके पार्टनर के साथ ना गाइस सेम ऐसे ही हो रहा है। आपके पार्टनर ने ना पहले तो बहुत विश्वास किया थर्ड पार्टी के ऊपर, जैसे होता है ना ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास, है ना। बाद में जब उनका विश्वास टूटा है ना उनको, क्योंकि आपके पार्टनर को ये चीज़ लग रही है कि मतलब थर्ड पार्टी जो है ना वो उनका फ़ायदा उठाना चाहती है या उठाना चाहता है, फाइनेंशियल हेल्प हो या जैसे भी, मतलब उसको जो भी चीज़ दिख रही हो आपके पार्टनर के अंदर। और उसके बाद ना ये चीज़ आपके पार्टनर को थोड़ा ना समझ में आना शुरू हो गई है। पिछले काफ़ी टाइम से ना आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसको वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं और वो किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको ना तो मेंटली सपोर्ट मिल रहा है, ना उनको किसी भी तरीके का हेल्प मिल रहा है। उनको अगर हेल्थ को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वो अकेलापन फील करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उनको ये मतलब उनको ये समझ आने लगा ना अब आपके पार्टनर को, भले चीज़ें वो आपसे इतना शेयर ना करें, क्योंकि उनको भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ इतना कुछ किया है। चुप बहुत रहते हैं आपके पार्टनर, बहुत चुप रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग नहीं चलता, उनका मन नहीं चलता, या उनके मन में कुछ आता नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। वो खुद रोते हैं, वो खुद ठंडे दिमाग से जब बैठते हैं ना तो वो खुद इस बात को सोचते हैं, है ना। कई बार मतलब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि उन्होंने एक डायरी बना रखी है आपके पार्टनर ने, उस डायरी पे नोट डाउन करते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं देख रही हूँ, जैसे डायरी बनाना या मतलब कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना, है ना। रात में देर तक जागना, रात में मिडनाइट तक जागना, या अगर जल्दी सो जाएं तो आँख जल्दी खुल जाती है। आपके ड्रीम्स में आपको आना, पुरानी बातें बहुत याद करना, आपकी कमी महसूस करना, आपके साथ कहीं लास्ट टाइम बाहर गए थे या प्लान किया था उन चीज़ों को सोचना। मतलब ये पर्सन भले ही आपके साथ एज डिफरेंस में हो, लेकिन मुझे जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है ना, आज भी ये पर्सन आपको अपनाना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ अपने टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इन्हें आपके साथ मेंटली सपोर्ट मिलता है, वो मिलता है जो शायद इन्हें कभी किसी से मिला ही नहीं, ठीक है। आपसे दूर जाने के बाद भी नहीं मिला है। कहीं कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है कि आपके पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे ना बहुत नाराज़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है उनके मन में किसी बात को लेकर। कोई चीज़ है जो पिछले काफ़ी टाइम से उनको परेशान कर रही है। शायद कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कुछ डाउट्स हैं। एक दूसरे के ऊपर डाउट्स मत रखो आप, ठीक है। आपको एक दूसरे की ना चीज़ों को क्लियर करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जितना प्यार ये पार्टनर आपको करता है, आप जितना प्यार इस पार्टनर को करते हो ना, आज के टाइम में ना इतना प्यार मिलता नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। मैं आप दोनों की ही ऊर्जा देख रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के सामने शांत हो, ठीक है। बट एक दूसरे के प्यार में ना आप अभी भी हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। कुछ राशियाँ यहाँ बनती हुई दिख रही हैं। अगेन बताना चाहूँगी, मिथुन राशि है, लिब्रा टॉरस है, कुंभ है, कन्या है, मेष है, पाइसेस है, स्कॉर्पियो, सिंह, कर्क राशि। ये राशियाँ कुछ बन रही हैं बहुत तेज़ी से, स्ट्रॉन्ग राशियाँ हैं ये,
ठीक है, शांत है पार्टनर, थोड़ा साइलेंस एनर्जीज में है, शायद कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं जितना देख पा रही हूँ ना, अभी भी इस इंसान के मन में आपके लिए जो प्यार है ना, वो किसी के लिए नहीं। अभी भी कुछ ऐसा है जो इन्हें आपसे जोड़ के रखे हुए हैं, अभी भी कुछ ऐसा है जो ये चाहते हैं। ठीक है ना, आई थिंक मिल जाओगे गाइज आप। मुझे पता नहीं क्यों पूरा विश्वास है आपकी एनर्जीज़ को देख कर कि आपका मिलन बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द ऐसा होएगा, टाइम ऐसा आएगा कि आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करोगे, बात करोगे, अपनी अपनी फीलिंग एक दूसरे के सामने रखोगे, शेयर करोगे। मे भी बहुत जल्द वो दिन आएगा, क्योंकि इन पर्सन ने भी ना फैमिली के पीछे, लोगों के पीछे आपका प्यार ठुकराया है। और कहते हैं ना कि कर्मा मिलता है ना गाइस, तो इनको ना कर्मा तो मिला है, कर्मा का दंड तो भोगा है आपके पार्टनर ने। अभी जिस तरीके की एनर्जी दिख रही है ना, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ गए हैं बट कह नहीं रहे हैं। आप बिल्कुल विश्वास मानिए मेरा, ये पर्सन थर्ड पार्टी की हर चाल को समझ चुके हैं, हर चालाकी को समझ चुके हैं। थर्ड पार्टी की जो चालाकियाँ थी उससे पर्दाफाश हो चुका है आपके पार्टनर का। वो एक अलग चीज़ है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं रही हैं कि पहले की तरह वो अपने दिल की बातें एकदम आकर आपसे कह दें, बोल दें। हाँ, थोड़ा सा चेंज आ गया है, और वो चेंज भी थर्ड पार्टी की वजह से भी आया है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना, वो टाइम भी आएगा। ठीक है ना, जब आप दोनों मिलकर बैठोगे, बात करोगे, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करोगे, अपने अपने दिल की हाल बोलोगे, बहुत जल्द आएगा। आप लिख लो, आपके पास अगर डायरी पेन है ना तो आप लिख लो मेरी बात को। बहुत जल्द वो टाइम आएगा जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर बातें करोगे, टाइम स्पेंड करोगे। समय समय की बात है ना गाइस, समय समय की बात है। कल समय थर्ड पार्टी का था, अब वापस से आपका आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा, बटा रहा है। ये जो ऊर्जाएं दिख रही है ना, ये ऊर्जाएं आपको मिलाएंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोग के बीच में ना रुकावटें बहुत हैं, एनर्जी बहुत स्ट्रक हो गई है। उससे क्या हो रहा है कि डिले हो रहा है, टाइम लग रहा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल गई है, तो उससे क्या हो रहा है कि टाइम लग रहा है। थोड़ा सा ना एनर्जी को क्लीन करने की ज़रूरत है, ऊर्जा को चेक कराने की ज़रूरत है। देन उसके बाद जो चीज़ें होंगी ना, वापस से आपकी ही होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, ये थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। क्योंकि इस थर्ड पर्सन के साथ जब से वो आए हैं ना, तब से आपके दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत झगड़े हो गए हैं आप दोनों के बीच में, बहुत दूरियां आ गई हैं। और शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर समझ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी कम्प्लीटली, तब थर्ड पर्सन का जो साथ है ना, वो आपके पार्टनर कम्प्लीटली छोड़ेंगे, आप देख लेना। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है आपने मेरे टैरो कार्ड रीडिंग को, कितना पसंद करते हो आप मेरी रीडिंग को बताना। ठीक है, जो भी चीज़ें मेरे सामने होती हैं मैं ट्रूथ बताती हूँ, मैं एकदम बता देती हूँ। मैं कोई वो नहीं करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, जो रीडिंग में आ रहा है मैं वो बता देती हूँ, ट्रुथ। अगर आपको सत्य जानना है तो आप मेरे चैनल पर आओ, और अगर आपको सिर्फ झूठ सुनना है तो आपके बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है चैनलों पर। तो भाई मैं वो सब चीज़ें मैं विश्वास नहीं रखती हूँ, मैं एग्जैक्ट रीडिंग करती हूँ। और एग्जैक्ट आपको अगर सही मायने में रीडिंग चाहिए और सही मायने में आपको आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल पर ही आइएगा, क्योंकि मैं जो भी बोलूँ, जो भी दिखेगा मैं वही बोल दूँगी आपको। सो कितना कनेक्ट किया है आपने बताना, अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रखना। ठीक है, बाय बाय।